गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के बारे में। यानी कि आज के वीडियो में होने वाले आपके 3 राज्य। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे आज का तेलंगाना राज्य, और तेलंगाना राज्य के बारे में देखेंगे हम यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें कि जो राज्य तेलंगाना ये बना कब, तो ये बना आपका 2 जून 2014 को। और किससे अलग हुआ था ये, तो आंध्र प्रदेश। ठीक, इससे अलग होकर ये राज्य बना। और इसकी राजधानी क्या है आपकी, हैदराबाद इसकी वर्तमान में राजधानी है। जो राज्यपाल या गवर्नर जिनको आप कहते हैं वो कौन है आपकी, गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन जी। ठीक, ये अभी कौन है वर्तमान में यहाँ पर राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन है अभी, तो के चंद्रशेखर राव, ये वर्तमान में यहाँ पर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री है। ठीक है, विधानसभा की बात की जाए तो 119 सीटें विधानसभा में आती है, और विधान परिषद में मिलेगी आपको 40 यानी कि 40 सीट्स। ठीक, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में मिलती है आपको यहाँ पर 17 सीटें। ये है आपका तेलंगाना राज्य, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये वाला हिस्सा। और ये बात की जाए इसकी सीमा साझा करने वाली, यानी कि इसके जो सराउंडिंग स्टेट्स है, जिन राज्यों से ये जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, वो कौन कौन से, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। लोकेशन देख लेते हैं, ये पूरा हिस्सा लगता है आपका महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ ये वाला हिस्सा, ये पूरा आंध्र प्रदेश, और ये लगता है आपका कर्नाटक। तो 1, 2, 3 और ये चौथा राज्य। तो 4 राज्य कौन कौन से आपके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़। 4 राज्य लगते हैं किसको, तेलंगाना को। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो फैक्ट है कि यहाँ पे मिलेगा आपको नागार्जुन सागर। लोकेशन देख लीजिए नागार्जुन सागर की, तो ये कहाँ मिलता है आपको, तो ये मिलेगा लगभग आपको यहाँ पर। ठीक, ये नागार्जुन सागर ये वाला हिस्सा। और ये नीचे वाला हिस्सा किसका, आंध्र प्रदेश का। तो ये लगभग आंध्र प्रदेश की और जो तेलंगाना की बॉर्डर है, ठीक, उस पर आपको मिलेगा नागार्जुन सागर। ठीक, जलाशय है। निज़ाम सागर मिलेगा, ये भी आपको एक जलाशय है, ये झील इसको कह सकते हैं, आप लेक कह सकते हैं। ये मिलेगी आपको यहाँ पर। तो ये पूरी आती है आपको तेलंगाना राज्य में पूर्ण रूप से। ये लगभग बाउंड्री पे मिलता है आपको दोनों की। पखल झील या ये पाखल झील भी इसको बोला जाता है, ये एक झील मिलेगी आपको। ठीक, ये भी कहाँ मिलती है आपको, ये भी आपको मिलती है आपकी तेलंगाना में। ठीक, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पाखल झील भी लिखा होता है, कहीं कहीं आपको इसको पखल भी मिलता है। ठीक, तो ये झील है। निज़ाम सागर, ये नागार्जुन सागर, ये निज़ाम सागर। आगे देखते हैं आदिलाबाद की घाटी, या आदिलाबाद ये घाटी मिलती है आपको एक। ठीक, कहाँ मिलेगी आपको, तो ये मिलती है आपको तेलंगाना में। ठीक, कौन सी घाटी होगी आपकी, आदिलाबाद की, आदिलाबाद घाटी। ठीक, सिरपुर की पहाड़ियाँ मिलेगी आपको, आसिफाबाद की घाटी और कदम जलाशय। ठीक, ये भी आपको मिलते हैं कहाँ पर आपके ये आपके तेलंगाना राज्य में ही। ठीक है, ठीक, तेलंगाना राज्य में मिलता है आपको ये सब। तो ये आपका नागार्जुन सागर हो गया आपका, ये आदिलाबाद घाटी हो गई इसकी, सिरपुर पहाड़ियाँ में हो गई आपकी। ठीक है, आसिफाबाद घाटी यहाँ पर मिल जाती है आपको। ठीक, तो ये सब मिलता है आपको कहाँ पर, तेलंगाना राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर प्रमुख नदियाँ बहती हैं तेलंगाना राज्य से होते हुए, ये छोटी छोटी नदियाँ जिनका ओरिजिन या उद्गम भी तेलंगाना से होती है, कुछ बड़ी नदियाँ जो तेलंगाना से होते हुए बहती हैं। तो उनमें है आपकी मोहेर नदी हो गई, गोदावरी ये इंपॉर्टेंट है, मंजीरा, मूसी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसकी जो राजधानी है हैदराबाद, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक, हैदराबाद किसके, मूसी नदी के। पल्लेरू हो गई, वीरा, किन्नारसानी और डिंडी। ठीक, नदियाँ देख लेते। डिंडी यहाँ पर मिल जाएगा आपको, मूसी ये रही, तो ये कुछ इस प्रकार आती है। हैदराबाद जो शहर है ये बसा है मूसी नदी पर। गोदावरी नदी बहती है इसमें आपकी, किन्नारसान हो गई आपकी, पल्लेरू हो गई और मुनेरू। ठीक, तो ये वो नदियाँ जो बहती है आप कहाँ पर, आपके तेलंगाना राज्य के अंदर। ठीक, ये हो गया आपका तेलंगाना राज्य के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी। अब बात करते हैं अगले राज्य की। कौन सा राज्य आपका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी आंध्र प्रदेश के हिसाब से। ठीक, 3 राजधानियाँ आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक, अलग अलग काम के हिसाब से। तो 3 राजधानियाँ कौन कौन सी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ठीक, अब ये जो फैक्ट है, ये एक आपका देश है आपका, क्या नाम उसका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में भी 3 राजधानियाँ। ठीक, ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से कहें तो हम
वहीं से हमने लिया। 3 राजधानियों का जो कंसेप्ट है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में भी चलता है। ठीक, तो भारत में पहला राज्य इसकी 3 राजधानी, और इसको आप पिछले साल ही ये ऑफिशियल हुआ है कि इसकी 3 राजधानियाँ होंगी। ठीक, जुडिशियल और जो अलग अलग काम के लिए, एक न्यायिक हो गई आपकी, दूसरी आपकी जो कार्यपालिका होती है, और विधायिका। तो 3 तरीके से 3 राजधानियाँ यहाँ पर आंध्र प्रदेश की वर्तमान में है। राज्यपाल की बात की जाए तो विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ पर अभी राज्यपाल है, यही गवर्नर है। और मुख्यमंत्री यानी कि सीएम की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी। विधानसभा में 175 यानी कि 175 सीट्स है। और विधान परिषद यानी कि आपकी MLC, जिसको जो मेंबर होते हैं उनको MLC बोला जाता है आपका। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें कितने आपके 58 सीट्स हैं, 58। और बात की जाए राज्यसभा की तो 11 सीटें यहाँ पर, लोकसभा में मिलती है आपकी 25 सीटें। अब बात की जाए कि इस जो राज्य है आंध्र प्रदेश, उससे लगने वाले या सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य लगते हैं आपके। ठीक, तो ये उड़ीसा लग जाता है, यहाँ इस वाला हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा लगता है आपका छत्तीसगढ़ का, फिर आपका ये पूरा लगता है तेलंगाना, ये कर्नाटक, और नीचे लगता है आपका तमिलनाडु। तो 1 2 3 4 और 5 राज्य, यहाँ भी 5 राज्य देखे थे हमने, 1 उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु। तो 5 राज्य लगते हैं किससे, आपके आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि यहाँ पर जो सबसे ऊंचा पॉइंट है इसका, या शिखर हम कहें, पीक कह सकते हैं, ठीक, इस राज्य में, वो क्या है आपका अलोय कोंडा, और उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, तो 1197 मीटर। ठीक है, अब इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये मिलेगा आपको सबसे, इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का ये नॉर्दर्न हिस्सा जो हमको इसको है, तो यहाँ पर मिलता है आपको अलोय कोंडा। ठीक, अलोय कोंडा मिल जाता है आपको। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सी झील आपकी, तो कोलेरू झील मिल जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कोलेरू झील हो गई आपकी। नादियाल घाटी हो गई आपके, नल्लामाला की पहाड़ियाँ मिल जाती है आपको। ठीक, वेलिकोंडा पर्वत श्रेणी, नगारी, पालकोंडा, शेषचलम या शेषांचल की पहाड़ियाँ इनको बोला जाता। एरामाला की पहाड़ियाँ मिलेगी आपको, पुलिकट झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पुलिकट झील मिलेगी आपको। और रायलसीमा का पठार भी आपको मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए आप भी देख लेते हैं बार बार से इनकी लोकेशन क्या आपकी, तो ये मिलेगा आपको कोलेरू झील, और यहाँ पर मिलेगा आपको ये कौन सा आपका जो पहला था आपका अलोय कोंडा, जो शिखर आपका 1197 मीटर के साथ। ठीक, और इसके अलावा ये हो गया आपको कोलेरू झील, यहाँ मिलती है आपको पुलिकट झील। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मिलेगी आपको कौन सी पहाड़ियाँ, तो ये मिलेगी आपको चित्तूर की पहाड़ियाँ यहाँ मिल जाएगी, पालकोंडा पर्वत श्रेणी, वेलिकोंडा, और ये मिलेगा आपको नल्लामाला या नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। एर्रामाला की पहाड़ियाँ यहाँ मिली आपको, ये है आपका रायलसीमा पठार। ठीक, और इसके नीचे मिलेगा आपको शेषाचलम या शेषांचल की पहाड़ियाँ। ठीक, ये सब आपको दिख रहा है इसमें मैप में। और इसके अलावा हम बात की जाए तो यहाँ पर मिलेगा आपको गोदावरी नदी का मुहाना। ठीक, जो गोदावरी नदी बहती हुई आती है वो उसका ये बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो ये उसका मुहाना। और इसके नीचे मिलेगा आपको क्या वाला, तो कृष्णा जो नदी है उसका मुहाना। ठीक, और ये तट है, इसको क्या बोला जाता है आपका, कोरोमंडल तट। ठीक, ये जो वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर हुई आपकी। ठीक, आगे देखा है गोदावरी का मुहाना हम देख चुके, कृष्णा नदी का मुहाना हमने देख लिया। प्रमुख नदियों की बात की जाए कौन कौन सी बहती है, नागावती, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नरू, पंचू, स्वर्णमुखी और कुंदेरू। ये हैं प्रमुख नदियाँ जो बहती है कहाँ पर आपके, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये देख सकते हैं आप, ये पल्लेरू हो गई आपकी, मनेरू हो गई आपकी। ठीक है, और कुंदेर नदी बहती है यहाँ पे आपकी। और इसके अलावा आपको कौन कौन सी मिल जाएगी नदियाँ जो हमने देखी थी, गोदावरी बहती है यहाँ पे, कृष्णा, क्योंकि इनका मुहाना आपको इसी राज्य में देखने को मिलता है। ये वाली लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये से बहती गोदावरी आती है और यहाँ पर गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। ये कृष्णा नदी आ रही, यहाँ पर बनाती है इसका मुहाना। पल्लेरू हो गया आपकी, ठीक, उसके मनेरू हो गई, कुंदेर यहाँ मिल जाएगी आपको, और इधर ही दूसरी स्वर्णमुखी नदी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये वो सब इन्फॉर्मेशन जो लोकेशन हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। गोदावरी नदी का मुहाना आप पूछ लेंगे आपको किस राज्य में है या किस राज्य से होती हुई बहती है नदी। ठीक, और कृष्णा नदी का मुहाना, इनकी लोकेशन ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं। पहले किसका आता है, और
उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो पहले किस नदी का मुहाना आता है, गोदावरी का या फिर कृष्णा का। तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रमुख नृत्य की बात की जाए, जो फोक डांस होते हैं, ठीक, लोक नृत्य, वो कौन कौन से, कुचिपुड़ी, ये यहाँ का इनका राजकीय नृत्य, ठीक, ये आपको बहुत फेमस कुचिपुड़ी। गोभी नृत्य आपको यहाँ पे मिल जाएगा, धमाल मिलता है आपको, मथुरी, वीरनाट्यम में वीरतनाट्यम मिल जाएगा आपको, धीमसा और बोनलू, ठीक। ये प्रमुख डांस है यहाँ पे जो आपको किया जाता है किसमें, आपके आंध्र प्रदेश में। चलिए अब बात करते हैं अगले राज्य की, जो है आपका कर्नाटक राज्य, ठीक। कर्नाटक की बात की जाए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है इसकी कि जो इसकी राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है, बेंगलुरु, ठीक। राज्यपाल कौन है, बाजूभाई वाला। और मुख्यमंत्री कौन आपके, तो बीएस येदियुरप्पा जी अभी वर्तमान में यहाँ पे कौन है, तो मुख्यमंत्री। और यहाँ पे 3 मुख्यमंत्री इस राज्य में वर्तमान में हैं अभी, ठीक है। यह डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनको हम कह सकते हैं, CN अश्वत्थ नारायण जी, गोविंद करजोल और आपका लक्ष्मण सावदी जी, ठीक। ये 3 आपके कौन अभी डिप्टी CM यहाँ पर अभी हैं कर्नाटक में। विधानसभा की बात की जाए तो 224 सीटें हैं, 224। विधान परिषद की बात की जाए तो 75 यानी कि 75 सीटें भी हैं, कहाँ पर आपकी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक। और आपके बात की जाए राज्यसभा की तो 12 सीटें हैं, लोकसभा में मिलते हैं आपको 28 सीटें। अब देख लेते हैं वो राज्य जो इसकी सीमा से लगे हुए, बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य कौन कौन से हो गए, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। चलिए देख लेते हैं। ये है आपका कर्नाटक, ये वाला राज्य जो दिख रहा है कर्नाटक, ये हिस्सा गोवा से लग जाता, ऊपर आ गया आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यानी कि 1 2 3 4 5 और आपका छठवां राज्य, यानी कि 6 राज्य यहाँ पर होने चाहिए आपके। तो 2 2 और 2 यानी कि 6 राज्य यहाँ पर टोटल हैं जो किससे लगते हैं आपके, कर्नाटक से। यहाँ पर जो एक पॉइंट है, पीक पॉइंट, शिखर हम जिसको कह सकते हैं, क्या कहलाता है वो, तो कंद्रेमुख। और कंद्रेमुख की पहाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कंद्रेमुख पे जो पॉइंट है सबसे ऊंचा वो क्या है आपका, 1892 मीटर के साथ सबसे ऊंचा पॉइंट है इस राज्य का, कर्नाटक का। आगे देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहाँ पर आपको मिलता है बहुत सारे झील या जलाशय जिनको आप कह सकते हैं, वो काफ़ी देखने को मिलते हैं आपको। तुंगभद्रा जलाशय मिलेगा आपको, लिंगनमक्की जलाशय मिलेगा आपको, भद्रा जलाशय मिलेगा, कृष्णराज सागर जलाशय मिलता है आपको। ये सब आप अभी नाम देख लेते हैं, इनकी लोकेशन में भी देखेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी ये काफ़ी फेमस है, ये भी मिलती है आपको। कर्नाटक का पठार मिलेगा, बेंगलुरु का पठार है, मालप्रभा जलाशय, रानी केरी जलाशय और आपको एक मिलेगा विनी विलास सागर जलाशय, ठीक। सुलुकेरे जलाशय मिलेगा, चर्म राजा जलाशय और सुगु जलाशय। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं हम बारी बारी से क्या है, ठीक। तो यहाँ पर मिलेगा आपको, सबसे पहले मिलता है आपको तुंगभद्रा जलाशय, ये रहा जो मार्किंग देख रहे हैं आप। लिंगनमक्की मिल जाएगा, भद्रा जलाशय मिलेगा आपको, वाणी विलास जलाशय ये यहाँ पर मिलेगा, कृष्णराज सागर मिलेगा आपको, वहीं मिलेगा आपको कृष्णा नदी पर आपके कावेरी जो वाटरफॉल है वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको यहाँ पर, कौन कौन से मिलेंगे, ये सुगु जलाशय यहाँ मिल जाता है आपको, ठीक। और इसके अलावा ये हरकाशी यहाँ पे मिल जाएगा जलाशय आपको, तुंगभद्रा मिल चुका है, ठीक। यहाँ पर जोग ये भी आपको शरावती नदी पे एक मिलता है यहाँ पर आपका जोग जलप्रपात, जो कि लगभग भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात की जाए कर्नाटक में और कौन कौन से मिलते हैं आपको, तो यहाँ पर एक मिलेगा आपको कौन सा जलाशय, तो ये मिलेगा आपको चर्मराज सागर, जो कि बेंगलोर के आपके थोड़ा सा नीचे आपको मिल जाता है, ठीक। चर्मराज सागर, रानी केरी जलाशय यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस प्रकार जितने भी जलाशय है वो आपको, ये सब कहाँ मिलता है आपको, तो बेंगलोर, ठीक है, सॉरी कर्नाटक में मिलते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको जामखड़ी की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, गोकक पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, जामखड़ी मिलता है, गोकक मिलता है। इसके अलावा बादामी की पहाड़ियाँ मिल जाती हैं आपको, ठीक। ये सब कहाँ मिलती है आपको, तो ये मिलेगा आपको कर्नाटक राज्य। कर्नाटक पठार का विस्तार ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, या बेंगलुरु का पठार मिल जाएगा आपको, ठीक। और इसके अलावा आपको बाबा बुदन की पहाड़ी यहाँ पर मिल जाती हैं आपको, तो ये सब आपको मिलता है कर्नाटक राज्य में। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो भीमा, कृष्णा, दोन, घाट प्रभा, मालप्रभा, बरदा, तुंगभद्रा और कावेरी। कावेरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस राज्य के लिए, ठीक, जिस पे मिलता है आपको कौन सा, कावेरी जलप्रपात भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक। अब बात की जाए कि जो आपका कर्नाटक राज्य उसमें जो
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी आपकी? नागरहोल मिलता है आपको, बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, बन्नेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये हैं आपके नेशनल पार्क्स। ठीक, अब ये हैं आपके कौन से? वन्यजीव अभ्यारण्य। दंडेली, पुष्पगिरी, भद्रा और कावेरी। ठीक, ये 4 आपके फेमस होने को बहुत सारे हैं, पर ये फेमस है जो पूछे जाते हैं। इसमें दंडेली काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ का आपका? तो कर्नाटक राज्य का। ठीक, अब बात की जाए यहाँ का फोक डांस है, प्रमुख डांस कौन सा चलता है कर्नाटक राज्य में? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका यक्षगान। ठीक, यक्षगान यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है डांस। ठीक, उसके अलावा ढोलू कुतनी कुनीथा मिलता है आपको, नागमंडला मिलता है, जुड़ू हेली मिलेगा और कृष्ण पारिजात ये भी काफ़ी फेमस है आपका, भूता आराधना और बेलाटा। ठीक, बेलाटा भी पूछा जाता है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट यक्षगान याद रखेंगे, यक्षगान होता है आपका प्रमुख राज्य नृत्य है किस राज्य का? आपका तो कर्नाटक राज्य का। ठीक, तो आज हमने 3 राज्य देखे आपके, कौन कौन से? तेलंगाना, इसके अलावा कर्नाटक हम अभी देख रहे थे हाल ही में, और एक था आपका आंध्र प्रदेश यानी कि एपी। ठीक, तो 3 राज्यों के बारे में आज हमने देखा। ठीक, आगे अगले वीडियो में आने वाले राज्यों में हम आपका केरल और तमिलनाडु, ठीक, बाकी जो राज्य बचे हमारे उनमें से किसी को देखेंगे। ठीक, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप दोनों ग्रुप से जुड़कर ले सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।